Good morning students, welcome to your EVS class. Today we are going to revise question and answers of chapter 5, Celebrating Festivals and Having Fun. Very short answer questions. First one, name one national festival of India. India का national festival का आपको name बताना है. Answer is Republic Day. Question number 2, where is the national flag hosted by the Prime Minister of India on Independence Day? Independence Day पे Prime Minister of India कहाँ पे national flag को host करते हैं? Red Fort in Delhi. Third one is, when is Gandhi Jayanti celebrated? गांधी जयंती कब celebrate किया जाता है? It is celebrated on 2nd October. ये 2nd October को celebrate किया जाता है. Short answer questions. How do Indians celebrate Republic Day and Independence Day? Indians Republic Day और Independence Day को कैसे celebrate करते हैं? On Republic Day and Independence Day, flag hosting ceremonies and parades by armed forces and school children are held in different parts of the country. रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे पे फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी होती है. आर्म्ड फोर्सेस और स्कूल चिल्ड्रन परेड भी करती है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. एट द एंड ऑफ सेरेमनी एवरीवन सिंग्स द नेशनल एंथम. और जब सेरेमनी या फंक्शन जब एंड होता है तब सभी नेशनल एंथम सिंग करते हैं. ओके स्टूडेंट्स. Question number 2, why is it important for us to interact with our fellow beings? हमारे लिए क्यों important है कि हम अपने fellow beings के साथ interaction करें? Interaction with our fellow beings not only brings happiness. जब हम अपने fellow beings के साथ interaction करते हैं तो हम happy feel करते हैं, but help us grow our capacity to learn languages, think, play and work. जब हम उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं तो हमारी कैपेसिटी टू लर्न डिफरेंट लैंग्वेजेस, थिंकिंग, प्ले और वर्क, हम इन सभी चीज़ों में ग्रो करना शुरू करते हैं. हु आर पपेटर्स? अ पपेटर इज़ अ पर्सन हु डिज़ाइन, क्रिएट्स एंड ड्रेसेस पपेट्स. जो पपेटर हैं वो पर्सन होते हैं जो पपेट्स को डिज़ाइन करते हैं, क्रिएट करते हैं और उनको ड्रेस करते हैं. एंड हु यूजेस पपेट्स टू स्टेज अ लाइव परफॉर्मेंस टू एंटरटेन अदर्स. और जो पपेट्स को यूज़ करते हैं लोगों को एंटरटेन करके, किस तरह से लाइव परफॉर्मेंस देके. ओके स्टूडेंट्स. लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस. राइट एनी 5 sentences ऑन एनी ऑफ फोक डांस. आपको 5 sentences लिखने हैं किसी भी फोक डांस पे. भांगड़ा इज़ अ लाइवली एंड एनर्जेटिक फोक डांस ऑफ पंजाब. जो भांगड़ा है वो एक लाइवली और एनर्जेटिक फोक डांस है पंजाब का. दिस डांस इज़ परफॉर्म्ड इन वेरियस फंक्शंस ऑफ पंजाब. ये डांस परफॉर्म किया जाता है अलग अलग फंक्शंस में पंजाब की. भांगड़ा is performed by both men and women in today's world. Both men और women भांगड़ा को perform करते हैं. It involves dance steps along with the beats of a ढोल और drum. इसमें डांस स्टेप्स होते हैं जो कि ढोल या ड्रम की बीट्स पे करे जाते हैं. फिफ्थ वन, the dresses worn by people are bright and colourful. जो भांगड़ा परफॉर्मेंस देते हैं वो जो ड्रेसेस पहनते हैं वो बहुत ही ब्राइट और कलरफुल होती है. सेकंड क्वेश्चन, स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ फेयर्स. आपको फेयर की इम्पोर्टेंस बतानी है. अ फेयर प्रोवाइड्स अ ग्रेट फन एक्टिविटी. फेयर एक फन एक्टिविटी है किनके लिए? टू द चिल्ड्रन, यंग एज वेल एज द एल्डरली. ये चिल्ड्रन, यंग पीपल एज वेल एज एल्डरली पीपल सभी के लिए एक फ़न एक्टिविटी है. इन अ फेयर वी फाइंड मैनी शॉप्स. हमें फेयर में बहुत सारी शॉप्स दिखती हैं. फ्रॉम वेयर वी कैन बाय मैनी वंडरफुल मटीरियल्स. और वहाँ से हम बहुत अच्छी अच्छी मटीरियल्स परचेज़ कर सकते हैं. वी कैन हैव फन और
राइड्स, हम वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फ़न कर सकते हैं या फिर हम राइड्स भी ले सकते हैं. इन फेयर वी मीट विद मैनी फ्रेंड्स. फेयर पे जब हम जाते हैं तो हम वहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स से मिलते भी हैं. द लाइफ ऑफ इंडियन पीपल रिवॉल्व्स अराउंड द फेयर्स. जो इंडियन पीपल की लाइफ है वो रिवॉल्व करती है फेयर्स के अराउंड. वी सेलिब्रेट फेयर्स जस्ट टू मेक आवर लाइफ इन्जॉयबल. हम फेयर्स को सेलिब्रेट करते हैं ताकि हमारी लाइफ इन्जॉयबल हो जाए. एंड हैव फन, और फन के लिए. बट अदर्स वॉन्ट टू गिव रिस्पेक्ट टू देयर रिलीजियस गॉड. बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने रिलीजियस गॉड को रिस्पेक्ट भी देना चाहते हैं. फेयर्स आर हेल्ड अराउंड स्पेशल ओकेजन्स लाइक ईद एंड दिवाली. जो फेयर्स होते हैं वो स्पेशल ओकेजन्स के आसपास होते हैं, लाइक ईद एंड दिवाली. क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ड्रामा. ड्रामा पे आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है. अ ड्रामा इज़ अ लाइव परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टोरी और अ पोएम ऑन स्टेज. ड्रामा एक लाइव परफॉर्मेंस होती है किसी भी स्टोरी या पोएम की जो स्टेज पे दी जाती है. द पीपल हु एक्ट ऑन स्टेज आर कॉल्ड एक्टर्स. जो लोग परफॉर्मेंस देते हैं स्टेज पे उन्हें हम एक्टर्स बोलते हैं. अ ड्रामा क्रिएट्स अ बॉन्ड बिटवीन द ऑडियंस एंड द एक्टर्स थ्रू द यूज़ ऑफ डायलॉग्स, लाइट्स, सेटिंग्स एंड म्यूज़िक. जो ड्रामा है ये एक बॉन्ड बनाती है ऑडियंस और एक्टर्स के बीच में बिकॉज ऑफ डायलॉग्स, लाइट्स, सेटिंग्स और जो म्यूज़िक प्ले होता है उससे ऑडियंस और एक्टर्स के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है. Is it clear, students? So students, today we have completed revision of lesson 5, celebrating festivals and having fun. Learn this chapter and prepare for your periodic test. Thank you, students. Goodbye.